हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको आरडी शर्मा का जो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे थे ना, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज का जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बच्चे था फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने एक लेक्चर करवाया है जिसमें 1 to लेके 7 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया है। एक एक क्वेश्चंस और जितने भी फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपके स्टैंडर्ड में है उन सभी फॉर्मूले को भी मैंने उस वीडियोस में करवा रहा। आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे ना तो और मजा आएगा। और अगर फिर भी आप चाहते कि नहीं मैं ये लेक्चर देखूं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वो भी हम आपको एक एक पॉइंट को डिस्कस इसमें भी करेंगे जिससे कि आप अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर पहले का देखोगे तो जितने भी फॉर्मूलेज है ना कैसे लगते हैं उनको भी हमने डिटेल करवाया है, राइट। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियोस देखो, उसके बाद आप इस वीडियो पे आओ तो आपको और मजा आएगा, है ना, डबल मजा। स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। देखो द सीपी, राइट, सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹3,300 यानी 3300 इफ इट इज सोल्ड एट लॉस 20% देन एसपी। अच्छा, अब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। किसी चेयर को हमने खरीदा कितना में? 3300 में, ठीक है, और उसको हमने बेच दिया 10% लॉस में। कितना में हमने बेच दिया? 10% लॉस में हमने बेच दिया। तो बताइए हम कितने रुपए में बेचे, यानी एसपी क्या है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में हमने बेचे ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए जो दिया है पहले हम वो लिख लेंगे जिससे कि आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। सीपी ऑफ चेयर, राइट, तो सीपी कितना है हमारा? 3300, ठीक है। अच्छा, लॉस कितना है बच्चों? लॉस है हमारा 10%, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? एसपी निकालना है, ठीक है। तो देखो एसपी के लिए बच्चों मैंने आपको एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा फॉर्मूला बता रखा था, ठीक है ना। कैसे? देखो एसपी इक्वल्स टू क्या होता है? सीपी। क्या होता है? एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन क्या होता है बच्चों? 100 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, आप इस तरह क्वेश्चन में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सीपी कितना है आपको? 3300, ओके। अब यहां पे हम इंटू लगा देते हैं, एक स्टेप कट कर लेते हैं। 100 माइनस लॉस, लॉस कितना हमारे पास? 10 है, तो ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा ना, सॉरी 90 आ जाएगा बच्चों, है ना। 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 100 में से 10 जाएगा तो 90 ही तो बचेगा ना, और नीचे 100 है ही तो हम 100 लगा देंगे, बस खत्म। अब देखो ये 2 जीरो है तो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दो। अब आप क्या करोगे? 33 को 9 से मल्टीप्लाई करो। तो 33 को अगर 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2970 आ जा रहा है। कितना आ रहा है? 2970 आ गया। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर? देखो इसमें दिया हुआ है क्या? अगर दिया हुआ है तो देख लीजिए 2970, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा डी है बच्चों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको मल्टीप्लीकेशन तो करना आता ही है ना, या ये भी करके दिखाएं? चलो देख लो, 9 से हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए 9 × 27 के साथ, 9 × 27 28 29 के 9, ये आ गया। और एक जीरो था तो एक जीरो हमने लगा दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब मल्टीप्लिकेशंस आपको अच्छे से आता होगा, मुझे पता है ना। चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन जो है ना बच्चों काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इन क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर आप प्रैक्टिस करना, राइट, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से करेक्ट आंसर्स लिख पाओ। और सभी का मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एग्जाम में भी बच्चों आपको ऐसे ही करने हैं जिससे कि आपका मार्क्स 100% सिक्योर हो जाए कि ये मार्क्स तो है ही हमारा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, देखो 15 पेन का सीपी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। अच्छा
15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है 20 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, देन लॉस परसेंट इज, तो ये तो सिंपल है बच्चों, समझ में ही आ रहा है लॉस हो रहा है। 15 पेन हमने खरीदा, उसका जो प्राइस है ना 20 पेन जो हमने बेचा उसके बराबर है, तो ये क्या है, लॉस ही तो है ना। 15 पेन हमने खरीदा, 20 पेन हमने बेचा, तो हम लॉस तो हुआ ही है। ठीक है, तो बताइए मुझे वो लॉस परसेंट क्या है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है ना, कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बनाएंगे, वर्डिंग प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा उस हिसाब से ही लगाइए। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं किसी सीपी ऑफ अ पेन, है ना, सीपी ऑफ 1 पेन, एक पेन का जो सीपी है वो हम मान लेते हैं कितना है बच्चों, 1 रुपया मान लेते हैं, एक पेन का 1 रुपया। तो सीपी ऑफ 20 पेन, 20 पेन का जो है बच्चों 20 पेन का सीपी कितना आ जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, है ना। 20 पेन का सीपी क्या हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं ये हमें सीपी पता चल गया, अगर मैं एसपी निकालूं, एसपी सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ 20 पेन, है ना, 20 पेन का अगर मैं एसपी निकालूंगा तो कितना होगा, 15 रुपया होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो 15 है ना बच्चों वो क्या है, इसके 20 के बराबर है, तो इसका 20 इसके 15 के बराबर होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। बात समझ आया। तो एसपी से सीपी बड़ा है, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो हमें पता है ये लॉस हो गया, है ना बच्चों। हमने लॉस, तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी आ जाएगा, यानी 20 में से क्या करो 15 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, मतलब 5% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, लॉस परसेंट बताना है। तो देखो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू क्या होता है, 100 होता है। इन सभी फॉर्मूले को मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल करवाया है। तो लॉस कितना है 5, सीपी कितना है बच्चों 20 है, इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5, तो 5 5 कितना आ गया 25, तो यानी 25% जो है हमें लॉस हुआ है। कितने हुआ है, 25% लॉस, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है कि नहीं, काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, है ना, क्योंकि आरडी शर्मा का क्वेश्चन तो समझ ही रहे हो बच्चों, अपने आप में वैल्यूएबल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें आप, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ वेंडर बाउट लेमन एट 6 for a रुपीज, यानी एक वेंडर है जो लेमन परचेज करता है, 6 लेमन जो खरीदते हैं वो 1 रुपया का खरीदता है, एंड सोल्ड देन 4 for a रुपीज। अच्छा, 4 यानी 4 लेमन का 1 रुपया लेता है। तो देखो 6 रुपया यानी 1 रुपया में 6 लेमन वो खरीद रहा है और 1 रुपया में 4 लेमन वो बेच रहा है, ऐसे समझिए आप। तो उसको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, 1 रुपया में 6 खरीदा और 1 रुपया में 4 बेचा, तो 2 लेमन का तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वही कह रहा है हिज गेन परसेंट, तो कितना परसेंट वो गेन कर रहा है ये आपको बताना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। इतनी बात तो समझ में आ रहा है, गेन हो रहा है, कितना हो रहा है ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि हम 12 लेमन खरीद लेते हैं ना, 12 लेमन हम खरीद लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने 12 लेमन परचेज कर लिया, तो सीपी ऑफ 6 लेमन, LEMON, तो सीपी ऑफ 6 लेमन क्या होगा बच्चों, 1 रुपया, यानी 1 रुपया में 6 लेमन खरीद रहे हैं, तो राइट। तो सीपी ऑफ 12 लेमन, 12 लेमन का कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। 12 लेमन का कितना, अगर 6 नींबू की प्राइस 1 रुपया है तो 12 नींबू का प्राइस कितनी होगी जी, 2 रुपया ही तो होगा। तो सीपी हमें पता चल गया, ओके। अगर मैं एसपी निकालू, एसपी ऑफ 1 लेमन, 4 लेमन का है ना, 4 लेमन की अगर बच्चों में निकालू तो कितना आ जाएगा, 4 लेमन का एसपी कितना है, 1 रुपया है। 4 लेमन देखो ना, 4 लेमन है ना, तो 4 लेमन में 1 रुपया का 4 लेमन बोल रहा है। तो अगर मैं एसपी ऑफ 12 लेमन्स ले लू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12, यानी 3 रुपया आ जाएगा। तो अब आप देखो फाइनल जो हमारा एसपी आया, क्या आया बच्चों, फाइनल जो हमारे एसपी आया है वो सीपी से बड़ा है, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट,
प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 3 रुपीज है, 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 रुपीज, तो क्या आ जाएगा 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंट दोनों एक ही वर्ड होता है बच्चों, तो हम लिखेंगे गेन परसेंट। तो क्या होगा, गेन अपॉन में सीपी इंटू क्या होता है 100। तो गेन कितना हो रहा है 1 रुपया, सीपी कितना है हमारे पास, सीपी कितना है बच्चों 2 है, ठीक है, और इंटू 100, तो इसको डिवाइड कर दो तो 50। तो यानी उसे 50% क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 50%। ऑप्शन में देखिए है यस ए ही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अ सेलिंग पेन फॉर 48 रुपीज, ठीक है। एक पेन को उन्होंने सेल किया जिसका प्राइस कितना है 48 रुपीज है, और शॉपकीपर लॉस 20%। तो वो दुकानदार को 20% लॉस हो गया। क्या समझे बात को, यानी एक पेन को उन्होंने बेचा तो उसको जो लॉस कितना होगा 20% लॉस हो गया, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेन 20%, अब कह रहा है कि उस ऑर्डर टू गेन उसे 20% गेन करना है, अब उसे 20% गेन करना है। तो बताइए व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, राइट। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या 52 रुपीज है, या 56 है, या 68 है, या 72 रुपीज है, क्या है अभी मुझे नहीं पता, बट हाँ जब सॉल्व करेंगे तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम इनको सॉल्व करते, देखो एसपी ऑफ एन आर्टिकल्स कोई भी होगा, तो एसपी ऑफ एन आर्टिकल है ना, कोई भी सामान है उसका एसपी कितना है 48 रुपीज है, ठीक है। तो हमें लॉस तो दे रखा है ना जी, लॉस कितना हो रहा है, लॉस जो है बच्चों वो दे रखा है हमें 20% लॉस हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, इसका सीपी अगर पता चल जाए तो हम आगे की बात कर सकते हैं। तो सीपी निकाल दो। तो देखो सीपी के लिए सिंपल से फॉर्मूला मैंने आपको एक बता रखा है, एसपी इक्वल टू सीपी 100, उसके बाद 100 प्लस माइनस क्या होता है, यानी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, अपॉन में 100 होता है। यानी ये फॉर्मूला हमने लिखवा रखा है, एसपी इक्वल्स टू क्या होता है सीपी 100, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस, अपॉन में क्या होता है 100 यहां से। तो यहां से हम सीपी का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसका हमने फॉर्मूला जो बनाया है वो सिंपल है, थोड़ा शॉर्टकट है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 माइनस क्या हो जाएगा लॉस हो गया, क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यानी फॉर्मूला इसको इस तरीके से डायरेक्ट लगा दो क्या, चलो डायरेक्ट लगाऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, ठीक है। मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देता हूं, है ना, जिससे कि आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो फॉर्मूला ये होता है एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन क्या हो गया 100। अब यहां से आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। चलिए तो मैं यहां पे आपको निकाल के दिखा देता हूं। देखो सीपी इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा एसपी इंटू 100, और माइनस क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस हो जाएगा। तो 100 माइनस यहाँ पे कर देना है, क्या करना है 100 माइनस लॉस कर देना है। चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एसपी कितना है हमारे पास, एसपी जो है 48 रुपीज है बच्चों, राइट, और इंटू क्या हो जाएगा 100 है, और लॉस कितना है हमारा, लॉस जो है बच्चों 20 है। तो 100 में से 20 लॉस होगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल्स, 8 छक 48 है ना, तो कितना आ जाएगा 10 छक 60, राइट। तो हमें जो है 60 रुपीज कोस्ट प्राइस आ गया जी, वाओ। तो देखो कोस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 60 रुपीज आ गया, ठीक है। तो हमें कोस्ट प्राइस पता चल गया। अब दूसरी स्टेज में हमें क्या करना है, दूसरी स्टेज में 20% गेन करना है। कब, जब हमारा सीपी कितना है 60 रुपया है। जब सीपी 60 रुपया है तब हमें प्रॉफिट लेना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी चाहिए। तो एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन क्या हो गया बच्चों 100 आ जाएगा। तो हमें सीपी कितना दे रखा है 60 रुपया है, और यहाँ पे 100 प्लस
20 तो 120 हो जाएगा। 120 अपन में क्या हो जाएगा 00 यानी 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये 12×6 = 72 तो 72 रुपीज आ गया। यानी अगर हम उसी आर्टिकल्स को 72 रुपया में बेचे, 72 रुपीज में अगर हम बेचते हैं ना, तो हमें 20% का क्या होगा बच्चों, लाभ हो जाएगा। समझ आया? काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी लेवल वाले क्वेश्चंस थे। तो इन क्वेश्चनों को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आगे जाकर के आपको ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, राइट? तो आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या कह रहे हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन भी, ऑन सेलिंग an articles for rupees 144 a man lose 10%, at what price should be sell to gain 10%। देखो सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आ गया। कह रहे हैं एक आर्टिकल्स है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल्स 144 रुपीज, यानी एक आर्टिकल्स को 144 रुपीज में हमने बेचा तो हमें 10% का लॉस हो गया। कितने परसेंट का? 10% का लॉस हो गया जी, ठीक है। अब उसी आर्टिकल्स को कितने में हम बेचे जिससे कि हमें 10% प्रॉफिट हो गया। तो अभी हमने जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बताया, जस्ट सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, सिर्फ वैल्यू बदल दिया गया है ना। वहां पे 10% प्रॉफिट था, ये 20% था, यहाँ पे 10% है। वहां पे प्राइस 48 रुपीज था, यहाँ पे 144 दे रखा है। तो घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? लेट्स सी। तो आपको सबसे पहले जो हमें एसपी दिया है, तो मैं एसपी निकाल लेते हैं। एसपी ऑफ एन आर्टिकल्स, एसपी ऑफ एन आर्टिकल्स, राइट? तो कितना है बच्चों? 144 रुपीज है, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है जी? लॉस कितना हो रहा है जी? लॉस हो रहा है 10% जी, 10% दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? इसका सीपी चाहिए। तो अभी मैंने आपको सीपी के लिए सिंपल ये फॉर्मूला बताया था, वैसे ये फॉर्मूला आया यहां से है, आप चाहो तो यहां से लगा दो। तो यहाँ पे एसपी इंटू क्या लिखेंगे आप? 100 और माइनस क्या करेंगे? 100 माइनस लॉस हो जाएगा। तो एसपी कितना दे रखा है? 144 दे दिया है, ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा। और लॉस कितना हमारे पास 10, तो यानी 90 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल्स। अब इसे इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो देखो 144 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 144 0 और 9 से डिवाइड करो। तो जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो जो आपका रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। क्या आएगा? 160 यानी 160। यानी जो सीपी आया वो बच्चों कितना आया? 160 रुपया सीपी आया। जब जाकर के उसके 10% का लॉस हुआ, यानी खरीदा कितना में था? 160 रुपया में उन्होंने खरीदा और 144 रुपया में उन्होंने बेच दिया, तो उससे 10% का लॉस हो गया। अब क्या करना है? उसको 10% प्रॉफिट पे बेचना है। क्या करना है? उसको 10% प्रॉफिट पे बेचना है। तो क्या करेंगे? एसपी क्या होगा? चलिए बताते हैं। एसपी सीपी इंटू क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। तो सीपी तो हमको पता है 160 रुपया हो गया, प्रॉफिट 100 प्लस 10 यानी 110 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 11 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? देख लो, 11 को 60 तो 60 और ये हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा? 672 176 आ जाएगा। क्या होगा? 176, राइट? तो 176 रुपीज में अगर आप उसी आर्टिकल्स को बेचते हो ना, तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों? 10% आ जाएगा। आई होप बहुत मजेदार क्वेश्चन था, काफी अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप डेली लाइफ में भी यूज करके परसेंटेज कैलकुलेशन में आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है ना कि नहीं? ये देख रहे हैं ना कितने अच्छे क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे थे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखते हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, मतलब क्वेश्चंस तो वही है, राइट? मतलब कंसेप्ट वही है, क्वेश्चंस में थोड़ी वैल्यू को बदल दिया है ना, जिससे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। बट आप तो समझदार हो, है ना, आप तो ऐसे गलती करते ही नहीं हो,
करोगे ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर ऐसे कंसेप्ट बता दिया गया है तो आप तो कर तो लोगे ना। तो वीडियो को आप पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, और फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को प्ले करके आप देख लो, दोनों चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको पता भी चल जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो आप वीडियो को प्ले करके देख लो, अगर आ गया तो वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लो, है ना। चलिए तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है खास, सिंपल सी है। जो स्टेटमेंट है आपको स्टेटमेंट लिख देना है। तो मान लेते हैं बच्चों कि जो सीपी ऑफ 1 पेन का, यानी सीपी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 1 पेन, एक पेन का जो सीपी है वो 1 रुपया हो जाएगा, है ना। ठीक है, मान लिए एक पेन का सीपी 1 रुपया है, तो 20 पेन का अगर मैं सीपी ले लूं, सीपी ऑफ 20 पेन, है ना, 20 पेन का सीपी कितना हो जाएगा बच्चों, 20 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं एसपी की बात कर लूं, एसपी ऑफ 20 पेन, तो 20 पेन की एसपी कितना हो जाएगा बच्चों, 20 पेन की जो एसपी अगर आप निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 15 रुपीज आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो 15 इसके 20 के बराबर है। तो अब आप यहां पे देखो, एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, तो क्या हुआ बच्चों, एसपी बड़ा छोटा, एससीपी बड़ा, तो लॉस हो जाएगा ना। तो हम सिंपल लिख देंगे लॉस। तो लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। तो देखिए लॉस कितना है, सीपी कितना है 20 माइनस क्या हो जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 5% आ गया। ठीक है, मतलब 5 रुपीज का आ गया डिफरेंस, है ना, 5 रुपीज का डिफरेंस आ गया। चलिए तो अब इसको क्या करेंगे, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, लॉस अपॉन में क्या होता है, सीपी इंटू 100 आ जाएगा। तो लॉस कितना है 5, सीपी कितना है हमारे पास 20 इंटू 100 आ जाएगा। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 2 जा 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो 25% का क्या होगा बच्चों, इसे लॉस हो गया, है ना। कितने परसेंट का लॉस हुआ बच्चों, 25% का। तो क्या आया आपका आंसर, 25% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और है आपके आरडी शर्मा में, अगर आप सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, राइट, और इन क्वेश्चनों को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। चलिए कैसे करेंगे पढ़ते हैं पहले, फिर समझते हैं, फिर सॉल्व भी करेंगे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा वैल्यू बदल दिया है, स्टेटमेंट बदल दिया है, बट आप मत बदलना, है ना, आपको सॉल्व करना ही है ना। सो देन द गेन परसेंटेज, सिंपल है, चलिए लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन का पहले हम निकाल लेते हैं जिससे कि निकल पाए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया बच्चों, 1 रुपया हो जाएगा। एक पेन का कॉस्ट 1 रुपया हो जाएगा। तो सीपी ऑफ 5 पेन, 5 पेन का जो है वो क्या हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा, खत्म बात। अब हमें क्या करना है, एसपी निकालना है। एसपी ऑफ 1 पेन या एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, तो 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, तो 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 6 रुपीज आ जाएगा। तो देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, यानी सीपी कम एसपी ज्यादा, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो ये 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इसको परसेंटेज भी निकालना है, यानी गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट इक्वल्स टू क्या होगा, गेन अपॉन में सीपी इंटू 100 आता है। तो गेन कितना है 1, और जो हमारा सीपी कितना है 5 है, इंटू 100। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 20 आ जाएगा। तो ये 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20% का हमें क्या होगा, गेन हो रहा है। ऑप्शन बी है बच्चों, तो बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया।
तो आई होप आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आरडी शर्मा के क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है, राइट। फिर भी अगर किसी में डाउट है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बच्चों आपको 6, 7 और 8 के कंप्लीट कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है, राइट। टेक केयर एंड बाय बाय।